एक्टिविटी रेशियो ऑल्सो नोन एज परफॉर्मेंस रेशियोज, ध्यान से देखेंगे, एक्टिविटी रेशियोज आर ऑल्सो नोन एज परफॉर्मेंस रेशियो. लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजिशन, सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजिशन. एक्टिविटी performance ratio, they measure how well the resources have been used by an enterprise, how efficiently the resources have been used. मतलब inventory turnover ratio, these are also known as turnover ratios, performance ratio or turnover ratios. So for example, inventory turnover ratio क्या असेस करेगा, कितनी एफिशिएंट रिसोर्सेज, कितनी एफिशिएंटली आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं. तो अभी कौन से रिसोर्स की बात हो रही है, इन्वेंट्री. इन्वेंट्री स्टॉक में पैसा ब्लॉक्ड होता है, तो कितना एफिशिएंटली आप उसको यूज कर रहे हैं. करेक्ट. स्टॉक को कैसे कोई एफिशिएंटली यूज करता है भाई साहब, बिल्कुल पैसा है ना, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ऑर्डर कितने किस स्पीड पे आते हैं, ताकि ज्यादा पैसा स्टॉक में ब्लॉक करके ना बैठ जाओ. रोटेशन स्पीड कैसी है स्टॉक की, ज्यादा टाइम तक स्टॉक अनसोल्ड तो नहीं रहता, अनसोल्ड रहता है तो प्लानिंग सही नहीं है. अगर ज्यादा टाइम तक रहता है तो टर्नओवर रेशियो बताते हैं एफिशिएंसी आपकी रिसोर्सेज यूज करने की. लेकिन सर हमारे हाथ में थोड़ी ना किस स्पीड पे हमारा सामान बिक रहा है, बिल्कुल सही बात, लेकिन जिस स्पीड पे बिक रहा है स्टॉक उस हिसाब से बना के रखो. जब आपकी रिक्वायरमेंट है दिन के 10 ऑर्डर आते हैं आपके पास, तो आप अपने पास 15 रख लो, 50 रख के बैठे हुए हो तो प्रॉब्लम है ना. तो फिर इसका मतलब आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो. 10 के 15 आपने कर दिया, कि बफर भी थोड़ा सा बना दिया कि कोई एकदम से बल्क ऑर्डर आ गया तो ऐसे तो बिजनेस लॉस है ना. ज्यादा आपके पास ऑर्डर ज्यादा आ गया और आपके पास नहीं है सामान, तो वो एक बिजनेस लॉस है, वो किसी और के पास जाएगा, हो सकता है फिर कस्टमर गया. तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना अच्छी बात है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना अच्छी बात है, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं. सर नुकसान क्या है, बेटा नुकसान आपका पैसा ब्लॉक्ड है, बिजनेस पूरा पैसे पे चलता है, कॉस्ट होती है फंड्स की. तो एक्टिविटी टर्नओवर परफॉर्मेंस बड़े मजेदार रेशियो हैं. पर्पस क्या है, टू असेस द एफिशिएंसी विद विच यू आर यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज. तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में इन्वेंट्री की रोटेशन स्पीड चेक होगी. डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो में आपने जो क्रेडिट पे सामान बेचा, कितनी जल्दी आप पैसे कलेक्ट कर लेते हैं, ज्यादा टाइम तक अनपेड तो नहीं रहते आपके पैसे. डेट कलेक्शन पीरियड एक आएगा, डेट कलेक्शन पीरियड मतलब आज अगर आपने क्रेडिट पे सामान बेचा तो कितने दिन के अंदर अंदर आपको पैसे मिल जाएंगे. ट्रेड रिसीवेबल्स पेमेंट पीरियड, आप जो क्रेडिट पे सामान खरीद रहे हो कितनी स्पीड में आप रीपे करते हो अपने क्रेडिटर्स को. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, एसेट्स टर्नओवर रेशियो, मल्टीपल टर्नओवर रेशियोज आएंगे. बट टर्नओवर रेशियो का पर्पस क्या है, जो भी टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो उसमें जो आपका पैसा ब्लॉक्ड है उसको आप कितनी एफिशिएंटली यूज कर रहे हो. इट मेजर्स हाउ वेल द रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड. अक्षता की बहन है ना चुपके. चलो लेट्स टेक ध्यान से देखेंगे. इन अदर वर्ड्स दीज रेशियोज मेजर द इफेक्टिवनेस विद व्हिच द एंटरप्राइज uses its available resources. The result is expressed in number of times. तो टर्न जैसे होता ना कि लिक्विडिटी रेशियो प्योर रेशियो के फॉर्म में आ रहे थे, टर्नओवर रेशियो टाइम्स में आएंगे, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, कितनी बार वो पैसा रोटेट हो रहा है, जितना पैसा इन्वेंट्री में ब्लॉक्ड है. एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल. The result is expressed in number of times. These ratios are calculated on the basis of, करेक्ट, किसके टर्म्स में, हो सकता है कॉस्ट हो सकता है आरएफओ, इट डिपेंड्स ऑन द रेशियो. बट सर टर्नओवर का मतलब तो सेल्स होता है, टर्नओवर का मतलब तो सेल्स होता है. बट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जब आप कैलकुलेट करें तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कॉस्ट पे होती है या सेलिंग प्राइस पे. कॉस्ट और सेलिंग प्राइस whichever is less. So normally cost, नॉर्मल सिनेरियो में कॉस्ट विल बी लेस देन द सेलिंग प्राइस. बट सर ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, अरे जरूरी नहीं है बट लॉजिकल तो है. तो इसलिए उन्होंने रेशियो में क्या बोला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जब आप निकाल रहे हो तो कॉस्ट के टर्म्स में आप कंपैरिजन करेंगे.
पॉइंट रेशियो पे तो हम आएंगे अभी। पॉइंट ये है कि जब आप टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो, पर्पस क्या है? एफिशिएंसी, हाउ वेल द रिसोर्सेज आर बीइंग यूटिलाइज्ड। किस में कैलकुलेट होगा? नॉर्मली टाइम्स में कैलकुलेट होता है, नॉर्मली, नॉट ऑलवेज। और क्या बताया उन्होंने? इट मे बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ आरएफओ और आरएफओ, कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द रेशियो। हायर टर्नओवर रेशियो मींस बेटर यूज ऑफ कैपिटल और रिसोर्सेज। जितना टर्नओवर रेशियो हाई होगा उतनी आप ज्यादा एफिशिएंटली ऑपरेट कर रहे हैं, उतना बेटर रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। बट आगे जाके हम सीखेंगे कि अ वेरी हाई टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग मतलब आप अपने पास बहुत कम स्टॉक सरप्लस रख रहे हो, आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, रोटेशन स्पीड बहुत हाई है। तो रोटेशन स्पीड बहुत हाई है मतलब अनसोल्ड इन्वेंट्री बहुत कम रखते हो अपने पास, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। कह रहे चाहते क्या हो? जब नहीं कर रहा था तो कह रहे हो कि आइडल फंड्स हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा? ध्यान से सुनना, हमें कैसे पता चलेगा कि टर्नओवर रेशियो इस कंपनी का अच्छा है कि बुरा है? जैसे करंट रेशियो में तो क्लियर कट आइडियल रेशियो 2:1 है, लिक्विड रेशियो में क्लियर कट 1:1 है, एवरी इंडस्ट्री, एवरी कंपनी। बट टर्नओवर रेशियो, इट प्योरली डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री इन विच यू आर ऑपरेटिंग। कह रहे सर मतलब आपकी ब्रेड अंडे की दुकान है तो आपके तो आज खरीदा, 1-2 दिन 3 दिन में बिक जाएगा सामान, उससे ज्यादा तो शेल्फ लाइफ ही नहीं होती, खराब हो जाएगा आपका सामान। लेकिन अगर आप कार डीलर हो सकता है 2 महीने तक गैराज में गाड़ियां खड़ी हुई हैं, अभी बिक नहीं रही। तो रोटेशन स्पीड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। तो एक कंपनी अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही, उनका टर्नओवर रेशियो हाई और मतलब एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, तो इंडस्ट्री के एवरेज से कंपेयर करते हैं, इंडस्ट्री के एवरेज से। तो इसका मतलब अगर आपको ये चेक करना है कि एक फॉर एग्जांपल स्टेशनरी कंपनी हो गई आपकी फ्लेयर, ठीक है ना, फ्लेयर एक स्टेशनरी कंपनी हो गई, तो उनका टर्नओवर रेशियो अच्छा है कि नहीं अच्छा, तो फिर उसी इंडस्ट्री के एवरेज से कंपेयर करेंगे कि स्टेशनरी आइटम्स का नॉर्मली क्या रहता है। आपको चेक करना है कि टाटा मोटर्स के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसी है, तो ऑटो इंडस्ट्री का आप एक एवरेज टर्नओवर रेशियो, तो उसे बोलते हैं इंडस्ट्री एवरेज। तो कंपनी अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही टर्नओवर रेशियो के टर्म्स में, तो कैसे पता चलेगा? इंडस्ट्री के एवरेज से कंपेयर करके। वरना किसी के लिए टर्नओवर रेशियो 100 कम हो सकता है कि 100 कह रहा भाई साहब बड़ा कम है। सब्जी वालों का तो 365 भी हो सकता है, आज सुबह खरीदा शाम तक सारा बेच दिया, तो कितनी बार वो पैसा रोटेट कर रहे हैं? 365 टाइम्स। तो 100 टाइम्स मतलब हर 3 दिन में एक बार हो रहा है, 3-4 डेज, 3-4 डेज। और किसी का टर्नओवर रेशियो 10 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इंडस्ट्री। क्लियर? क्या क्या टर्नओवर रेशियो हमारे कोर्स में? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, इसके साथ हम क्या पढ़ेंगे? डेट कलेक्शन पीरियड, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, इसके साथ हम पढ़ेंगे डेट पेमेंट पीरियड। इसके साथ मैं आपको करा दूंगा वैसे ही फ्री में स्टॉक वेलोसिटी, स्टॉक वेलोसिटी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड, ये तो पहले से थे, नए इंट्रोड्यूस हुए हैं इस बारी, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो और नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ये दो न्यू टर्नओवर रेशियोज इंट्रोड्यूस। तो चलो एक एक करके हम टर्नओवर रेशियोज पढ़ेंगे। टर्नओवर रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू असेस हाउ वेल यू आर यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज। इसमें से सबसे मजेदार इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है। मजेदार तो सारे ही हैं, मतलब सबसे ज्यादा दिमाग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में लगेगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के होंगे।